बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़दर कब होती है और इस रात में कौन सी इबादत करें? क्या इस रात में कोई मख़सूस दुआ है? शब क़दर कब होती है ख़ास और मुतअय्यन रात नहीं है। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया है कि साल में किसी भी वक्त ये रात हो सकती है, लेकिन अहादीस शरीफ के मुताले से ये पता चलता है कि ये रात रमज़ान के महीने में ही होती है। रमज़ान के महीने में भी रमज़ान के आखिर अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़दर को तलाश करो रमज़ान के आखिर अशरे में, बल्कि उसकी ताक़ रातों में। ताक़ रात से 21, 23, 25, 27, 29 की रात मुराद है। में कौन सी इबादत करें? शब क़दर के लिए कोई मख़सूस इबादत नहीं है और न ही कोई मुतअय्यन दुआ है, बल्कि आपकी जो मर्ज़ी हो, जिसमें दिल लग रहा हो वो इबादत आप कर सकते हैं। इबादत में ज़िक्र में सबसे अफजल जो इबादत है वो नमाज की इबादत है, यानी कि नवाफिल का अहतमाम करें। फिर उसके बाद जो अफजल है वो कुरान की तिलावत है। फिर उसके बाद जो अफजल है वो दरूद शरीफ है, जो आपको याद है वो पढ़ें, चाहे दरूद इब्राहिमी हो, जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दरूद को भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें, अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करें और गैर मुस्लिमों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लाए। और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी। और इस तरह के जो हालात आए हुए हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, जो शर्कस दिन देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे ये मुसीबत और ये परेशानी और ये बला जल्द से जल्द दूर करें। शब क़दर की रात कब से कब तक होती है? शब क़दर की रात सूरज के ग़ुरूब होने से लेकर फजर के तुलू होने तक शब क़दर की रात रहती है। इस रात में जब चाहें आप तब इबादत कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पूरी रात जगना चाहते हैं तो पूरी रात जगिए। लेकिन अगर आप नहीं जग सकते हैं पूरी रात, तो अव्वल वक्त में आप तरावी पढ़कर सो जाएं और आखिर वक्त में यानी 12 बजे से या 1 बजे से या 2 बजे से उठकर आप इबादत करें। इबादत जो हो वो दिल लगाकर हो, दिलचस्पी के साथ हो। जो भी इबादत करें पूरे खुशू और खुशू के साथ करें। सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना मकसद हो, रियाकारी नहीं हो। चुगली, गीबत, झूठ से बचें। इज्तिमाई इबादत में अक्सर ये होता है, लेकिन आप इससे एहतिराज़ करें, क्योंकि पूरी रात की इबादत आपके एक चुगली से ज़ाया हो सकती है। मस्जिद में भी जाकर इबादत कर सकते हैं, लेकिन अपने घरों में ही करें, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि अपने घरों को आबाद करो कुरान की तिलावत से, नवाफिल से, ज़िक्र व अशगाल से।